हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल खुश रहो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर हमारी आगे की जो चित्रकला है। आगे का जो क्षेत्र है हमारा अलवर का है, तो अलवर की चित्रकला पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कल की क्लास में जो चित्रकला देखी है नागौर की, जैसलमेर की और अजमेर की, ये जो चित्रकला है आमेर की चित्रकला है, हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं। मारवाड़ की चित्रकला है, मेवाड़ की है, किशनगढ़ की है, नाथ द्वारा की है। इन चित्रकला की बात हम कर चुके हैं। आज करने वाली है कौन सी साथियों? अलवर। अलवर चित्रकला की बात करें। अलवर जो है जयपुर से अलग हुआ है। क्या है? जयपुर से अलग हुआ है अलवर। ध्यान रखना, चित्रकला के मामले के अंदर बात करें तो अलवर जो है जयपुर से अलग हुआ है। जयपुर से अलग हुआ है तो है अलवर के अंदर प्रताप सिंह। अलवर के अंदर प्रताप सिंह जो है ये जयपुर से दो चित्रकार लेकर आती है। अलवर के अंदर जयपुर से जो चित्रकार लेके आती है, दो चित्रकार लेके आती है प्रताप के समय के अंदर। कहानियां ये, एक तो डालूराम मिलता है, ये अजमेर आमेर अलवर आ गया था, और इसके बाद में मिलता है एक शिव कुमार। कौन साथियों? शिव कुमार जो है ये भी कहाँ पे आ गया था? अलवर आ गया था। ये दो जो चित्रकार है ये कहाँ से आए हैं साथियों? ये जो दो चित्रकार है ये जयपुर से आए। कहाँ से आए हैं साथियों? जयपुर से। इन दोनों चित्रकारों ने यहाँ पे आके इन दोनों चित्रकारों ने यहाँ पे आके अपनी चित्रकला दिखाई। चित्रकला ऐसी दिखाई कि राजगढ़ में शीश महल। कौन सा महल साथियों? शीश महल जो है, इस शीश महल के भित्ति चित्र भित्ति चित्र का क्या किया साथियों? चित्रण किया। भित्ति चित्र का चित्रण किया किसने? इन कलाकारों ने। कहाँ पे? राजगढ़ के अंदर। ये बात प्रताप सिंह के समय में ध्यान क्या करनी है? प्रताप सिंह के समय में ध्यान रखनी है कि अलवर की जो चित्रकला है ये प्रताप सिंह के समय में प्रारंभ हो जाती है, और राजगढ़ में शीश महल जो है उसके भित्ति चित्रों का चित्रण हो जाता है। ये प्रताप के समय में बात करें। इसके बाद में हम बात करें आगे, एक व्यक्ति और आ जाता है बख्तावर सिंह। कौन साथियों? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय की बात। किनके? बख्तावर सिंह के समय की बात। इन बख्तावर सिंह के समय में भी अलवर के अंदर शीश महल के चित्र बनाए गए। बख्तावर सिंह के समय में भी शीश महल के चित्र जो है, भित्ति चित्र है, ये बनाए। सॉरी, शीश महल का तो भित्ति चित्रण ऊपर आ गया। इस शीश महल का चित्रण जो है ये किया गया था। शीश महल का चित्रण। अब देखो, अब आपसे पूछ ले कि किस राजा की अलवर के अंदर नाथों से, फकीरों से, सन्यासियों से साथ में बैठ के चर्चा करते हुए का चित्र है, तो वो बख्तावर सिंह का है। किनके साथ में? नाथों के साथ में, यानी साधुओं के साथ में, फकीरों के साथ में, और सन्यासियों के साथ चर्चा करते हुए का चित्र अगर किसी का बना हुआ है तो वो बख्तावर। कौन है साथियों? बख्तावर सिंह।
जिसका समय साधुओं के बीच में बैठा है, नाथों के बीच में बैठा है, सन्यासियों के बीच में बैठा मिल जाता है। ऐसे जो चित्र है ये किसके है? बख्तावर सिंह की है। ये ध्यान में रखना। इसके अलावा बख्तावर सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं। आगे अलवर के अंदर पढ़ने वाली है हम विनय सिंह। कौन साथियों? विनय सिंह पढ़ने वाली है। विनय सिंह का जो शासन काल है, इस काल को अलवर की चित्रकला का क्या कहती है साथियों? स्वर्ण काल कहती है। ध्यान में रख देना। विनय सिंह का जो काल है अलवर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। समझ में आई? एक बुक है गुलिस्ता, एक बुक है गुलिस्ता। इस गुलिस्ता का चित्रण जो है, इस गुलिस्ता का चित्रण जो है ये विनय सिंह के समय में होता है। विनय सिंह करवाते। ये जो पुस्तक है शेख शादी की पुस्तक है। किसकी साथियों? शेख शादी की पुस्तक है। इस गुलिस्ता का चित्रण जो है विनय सिंह करवाती है। लेकिन ये जो है इसे चित्रण करता कौन है? दो कलाकार है यानी चित्रकार है। एक तो बलदेव है। कौन है? एक तो बलदेव है। ये बलदेव जो है ये इतना तगड़ा चित्रकार है कि इस बलदेव से विनय सिंह स्वयं चित्रकला सीखता था। क्या है? इतना तगड़ा पेंटर है ये बलदेव सिंह कि इसके साथ बैठ के विनय सिंह स्वयं पेंटिंग सीखता था। एक दूसरा चित्रकार और है जिसने इस गुलिस्ता का चित्रण किया है, उसका नाम मिलता है साथियों क्या? गुलाम अली। क्या नाम मिला साथियों? गुलाम अली नाम मिलता है जो गुलिस्ता का चित्रण करता है। एक बलदेव है और एक गुलिस्ता है जो क्या करती है? एक गुलाम अली है जो गुलिस्ता का चित्रण करती है। इतनी सी बात ध्यान में रखना। लेकिन विनय सिंह का जो शासन काल है ये अलवर की चित्रकला का क्या है साथियों? स्वर्ण काल है। गुलिस्ता का चित्रण, शेख शादी की पुस्तक का चित्रण दो चित्रकार है अलवर शैली के। एक तो बलदेव चित्रकार है, एक गुलाम अली चित्रकार है। ये दोनों इस गुलिस्ता का चित्रण करती हैं। बलदेव इतना खतरनाक पेंटर था कि विनय सिंह समय इसके पास बैठा करता था कि बलदेव जी आप तो मुझे भी पेंटिंग सिखाएं, चित्रकारी सिखाएं, मैं भी किसी दिल की महबूबा का चित्र बना सकूं। विनय सिंह ने कहा राजा जी टेंशन मत लो, सिखा देंगे। सिखा दिया था विनय सिंह ने और बलदेव ने विनय सिंह को। अब चलती हैं इससे आगे। अब चलती हैं इससे आगे। आगे की मैं बात करूं तो आगे एक हमारा जो अगला उत्तराधिकारी है चित्रकला के अंदर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम मिलता है साथियों शिवदान। क्या मिलता है? शिवदान से। अगला जो उत्तराधिकारी है इनका नाम मिलता है शिवदान से। इन शिवदान सिंह के समय में अलवर के अंदर चित्रकला के अंदर क्या होता है ये हम पढ़ते। शिवदान सिंह ने क्या करवाया? सबसे पहले मैं बात करूं तो काम शास्त्र जो होता है, समझ रही हो आप? समझाने की जरूरत नहीं है, इतने भोले नहीं हो, कमेंट मत देना। काम शास्त्र का चित्रण करवाया। किसका? काम शास्त्र का चित्रण करवाया। इसके बाद में एक वाद्य यंत्र है उसका चित्रण करवाती है जिसका नाम मिलता है नफीरी। नफीरी वादन का चित्रण करवाती है। कौन है? शिवदान। नफीरी शहनाई जो होती है ना उसे ही कहती है नफीरी वादन का चित्रण करवाती। कौन करवाती है? शिवदान सिंह के समय।
अब देखो इनके समय की हम बात करें आगे कि इनके जो राजा पड़े हैं इनके समय में जो अलवर की चित्रकला है इसकी विशेषता क्या रही है, इसकी विशेषता क्या रही है। अगर विशेषता की बात करें साथियों, हम अलवर चित्रकला की विशेषता की बात करें तो हम विशेषता पे थोड़ा ध्यान देखें कि हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि ये अलवर की चित्रकला है। समझ ही गए होगे, अगर ये आए तो समझ जाना, अगर ये आए तो भी समझ जाना कहाँ की चित्रकला है, यानी शहनाई चित्रण है या नफीरी वादन है, इनका अगर चित्रण होता है। काम शास्त्र यानी जो काम शास्त्र के अंदर जिनका चित्रण होता है वो किसके अंदर आती है साथियों, वो आती है हमारी अलवर। इस अलवर चित्रकला पे, इस अलवर चित्रकला पे मुगल जो है इनकी चित्रकला का प्रभाव है, ध्यान में रखना। अलवर के पास में कौन साथियों, आमेर, तो आमेर का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और ऐसे जो कार्य है ये सरेआम कौन कर सकती हैं, अंग्रेज जैसे लोग कर सकती हैं। तो ईरानी चित्रकला का भी क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो मुगल, आमेर और ईरानी शैली का क्या है मेरे साथियों, प्रभाव है किस पे, अलवर चित्रकला। एक तो विशेषता ये, दूसरी विशेषता देखो साथियों, ये जो कलर यूज करते हैं ना, रंग यूज करती हैं, ये करती हैं साथियों चिकनी व उज्जवल रंगों का, उज्जवल रंगों का क्या करती हैं साथियों, प्रयोग करती हैं। चिकने चिकने कलर होते हैं ना, उज्जवल वैसे रंगों का प्रयोग करती है। ये कौन, अलवर वाली। अलवर की एक बात और देखो, हम अब तक जितनी पेंटिंग पढ़ती आई है, जितनी शैलियां पढ़ी है, हमने हाशिए के अंदर कोई ना कोई कलर दिया है ना, हाशिए में कोई ना कोई कलर दिया है। लेकिन ये हाशिए में कलर नहीं देते, तो सर देते क्या है, तो सर देते क्या है, हमारी माताएं बहनें हैं, ये सूट लेके आती हैं, तब ये सूट वाले को कहती हैं कि बेल बुंटे वाला सूट दिखा, बेल बुंटी वाला सूट दिखा, आवाज क्यों नहीं, बेल बुंटी वाला सूट दिखा। यानी जो ऊपर प्रिंट होता है पापड़ी देखिए बेल बनी या बेल से बनाई होगी, बेल बुंटिया से बनाई होगी, तो ऐसा सूट दिखा भाई। तो हाशिए में क्या करती है ये, वो बेल जो होती है ना, वो बेल बनाती है, बेल बूंटे बनाती हैं हाशिए के अंदर, ये ध्यान में रख लेना। कौन बनाती है, अलवर वाले बनाते हैं, अलवर वाले बनाते हैं। और देखो चौथी विशेषता देखो साथियों, इसमें अलवर चित्रकला के अंदर हाशिए में तो बेल बूंटे बना दिए, लेकिन आगे देखो ये जो है ये लघु चित्रण करती है, लघु चित्रण करते हैं। लघु चित्रण हम किस में पढ़ के आए थे साथियों, सूरत खाना जो है कहाँ पे है, आमेर में है, इसमें हम क्या पढ़ के आए थे, लघु चित्रण पढ़ के आए थे। लेकिन लघु के साथ साथ में हम चित्र भी पढ़ के आए थे, यानी लघु के साथ में बड़े चित्र भी है, ये भी हम पढ़ के आए थे, है ना। तो यहाँ पे लघु चित्रण भी आ गया, मतलब अलवर के अंदर किसका प्रभाव देखने को मिल रहा है हमें, आमेर का प्रभाव है, वो अलवर पे देखने को हमें मिल रहा है। ये देखो बात, कहीं ना कहीं तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई आमेर का जो प्रभाव है ये हमारी अलवर चित्रकला पे है, तभी यहाँ पे लघु चित्रण जो है ये बड़ी। अब देखो लघु के बाद में मैं पांचवी विशेषता बताऊं आपको अलवर के अंदर कि ये और किसका चित्रण करती थी। तो ये साथियों योगासन जो है, योगासन जो है, योगासन का भी क्या करते थे, चित्रण करते थे, योगासन। अब आपको किसी भी पुरानी पेंटिंग के अंदर योगा करता हुआ, योगासन यानी कोई आसन धारण कर रखा है उसने योगा का, तो समझ जाना कहाँ की है, अलवर चित्रकला की पेंटिंग, योगा करता हूं। समझ में आई।
लघु चित्रण के साथ साथ में योगा चित्रण भी ध्यान में रखना। इस योगा के साथ भी मैं एक बात और बता देता हूं, एक विशेषता और बता दूं किसकी, अलवर चित्रकला की, जो इस बात को साबित करेगी कि हाँ शिवदान सिंह के समय में ऐसे चित्रण किए गए, काम शास्त्र के चित्रण किए गए, है ना। देखो फिर, देखो फिर वेश्याओं के चित्रण भी होते थे, इनके वेश्याओं के चित्रण भी, वेश्याओं के चित्रण भी अलवर शैली के अंदर होते थे। भी इस बात को साबित ये बात करती है विशेषता के अंदर कि काम शास्त्र का जो चित्रण है इसमें वेश्याओं को दिखाया जाता था, वेश्याओं के चित्रण होते थे, जिसके अंदर काम शास्त्र के चित्रण की हम बात कर सकते, जिसके अंदर हमें काम शास्त्र की बात कर सकते हैं। कुल मिला के हमारी 6 विशेषता हो गई है। 7वीं विशेषता मैं यहाँ पे लिखने वाला कि जो व्यक्तियों के चित्र बनाते थे ना, व्यक्तियों के व्यक्तिगत जो चित्र बनती है, उन व्यक्तियों की जो शक्ल होती है, फेस होता है, वो आम जैसी शक्ल बनाते थे। आम देखिए नहीं, आम जैसी शक्ल बनाती। अब कई बारी कई आपस में लड़ाई हो जाए, कोई तू तड़ाक हो जाए, जब एक छोरो दूसरे छोरन के देखी मुंह देखी तेरो चुसड़ो आम है, तो भाई चुसड़ा आम वाला जगह चित्र है वे किसी से नहीं बनता है, अलवर चित्रकला के अंदर बनता है। अठवी टप्पो काटी वे कणी कणी मायता अपना मायता ये आम जैसी शक्ल से टप्पा निकाला है, आगे बात बन गई, आगे थांद्या है विकास होते दियो, मतलब अपना जिसा टेक्निकल डिजिटल लोग आ गया है, मेरा जगह साथी है, यानी अब मेरे लिए उम्र का लोग है, ये थोड़ा और ज्यादा आगे है। बेघरगा तो का है, दुनिया चांद पर पहुंची है, ये आपका घरगान का है, पापा टेंशन मत लिए, हम चांद से 4 पाउंड आगे हैं, कि वो जब चांद पे कुछ करेंगे हम तब चांद से 4 पाउंड आगे चलेगी, वहां पे कुछ कर लेंगे, फिर ये चांद वाले हमारे पीछे पीछे चलेंगे, उल्टा सिस्टम चला देंगे। कि आज तक तो आप पूर्वजों के पीछे पीछे चलते आए उनके रीति रिवाजों पे, आज के बाद में आप जो है हमारे रीति रिवाजों पे चलो। पूर्वज जो है वो बच्चों के रीति रिवाजों पे चलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी बात है। तो ये वैसे ही है, बाटपो काट दियो देखी डोल देखी तेरो शक्ल देखी तेरो चुसड़ो आम है। तो ये आम जैसी शक्ल है कहाँ पे मिलती है, अलवर चित्रकला के अंदर। आम जैसी शक्ल है कहाँ पे मिलती है, अलवर चित्रकला के अंदर। आम था देख रहा है बस, कहीं मोटा हुआ है, कहीं पतला हुआ है, कहीं लंबा हुआ है, कहीं जबटा छोटा हुआ है, तो विषय आम जैसी शक्ल बना देता है किसी चित्रकला में, अलवर चित्रकला में। अब हमने विशेषताएं देखी, विशेषताएं देखी, सब कुछ देख लिया, अब बचे हमारे चित्रकार। कौन बचे, हमारे चित्रकार बचे हैं अलवर शैली के, कि सर कौन कौन से चित्रकार है जो क्या करते, बनाते चित्र। चलते हैं अब हम चित्रकारों पे। चित्रकार साथ साथ में याद कर लेंगे, अलवर शैली के एक तो चित्रकार हैं जिनके बारे में पूछा भी गया है कि ये चित्रकार जो है किस शैली से संबंधित है। तो लिखें भाई चित्रकार। चित्रकार की बात करें, चित्रकार की बात करें तो सबसे पहले नाम लूंगा मैं शालिग्राम। कौन सा साथियों, शालिग्राम। किस शैली के हैं, अलवर शैली। शालिग्राम के बाद में हम बात करें गांधी जी का 5वां पुत्र, जिसे हम कहती हैं जमुना लाल बजाज, लेकिन ये भी जमुना लाल नहीं है, ये सीधा जमुना है। जमुना किसका है, दास है, जमुना दास। इनके बाद में बात करें नंदराम। कौन साथियों, नंदराम। शालिग्राम, जमुना दास, नंदराम। राम के बाद में, नंद राम के बाद में हम बात करें तो व्यक्ति आता है अगला हमारा छोटे लाल। छोटा था इसीलिए कह दिया कि छोटा है, छोटा है कैसा, लाल है,
छोटा है, छोटे लाल। छोटे के बाद में एक बक्से टाइप का व्यक्ति आ जाता है। बक्सा देखा है ना, बक्सा, बक्सा टाइप का व्यक्ति आता है। कौन है? बक्सा राम। पहले छोटे जैसा आया, छोटा सा आया, फिर बक्से जैसा आया, बक्सा राम कर दिया। देखो, पहले छोटा आया, फिर बक्सा आया, उसके बाद में हम ले आती हैं राम। राम राम से चलती आ रही है कहानी, तो हम ले आए किसको? राम गोपाल को। किसको ले आए साथियों? राम गोपाल को ले। अब राम राम से चलती आ रही है, तो राम पे ही चलती हैं कुछ देर और, फिर हम करें राम प्रसाद। किसका प्रसाद साथियों? राम का प्रसाद, यानी राम प्रसाद। और देखते हैं आगे और क्या है। और देखें तो एक नाम और मिलता है, ये राम राम मिलके क्या कर देती हैं? जग को मोहन कर देती हैं। क्या करती हैं? जग को मोहन करती हैं, यानी जग मोहन नाम मिलता है। ये है हमारी क्या? चित्रकार। ये है हमारे चित्रकार। अब एक चित्रकार मैं यहाँ पे और लिखने वाला हूं, इस चित्रकार को भाई आपको ध्यान में रखना। एक अलवर का चित्रकार और है जिसका नाम मिलता है क्या साथियों? मूलचंद जी। ये क्या है? चित्रकार। किसकी? अलवर से। ये मूलचंद जी इतने तगड़े पेंटिंग वाले बड़े कि इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की हाथी के दांत पे। हाथी के दांत पर क्या करती थी? चित्र बनाती थी। अलवर के अंदर मूलचंद जी है, ये हाथी के दांत पे चित्र बना देते थे। किसके समय में इन्होंने हाथी के दांत पे चित्र बनाने प्रारंभ किए? उस समय राजा की बात करें, उस समय राजा कौन भाई? उस समय राजा मिले आपको मंगल सिंह। कौन मिले? मंगल सिंह। मंगल सिंह जो है, इनके समय में मूलचंद जी रही क्या? चित्रकार रही, जो हाथी के दांत पर चित्र बनाती। ये मंगल सिंह साथियों वो ही है जो मेव कॉलेज का पहला विद्यार्थी है। क्या है? पहला विद्यार्थी है मेव कॉलेज का, ध्यान में रख लेना। मंगल सिंह मेव कॉलेज का पहला विद्यार्थी है। इसी के साथ में हमारी जो अलवर की चित्रकला है, इसकी हमने सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अलवर चित्रकला दोबारा दोहराता हूँ, सारी की सारी अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लेना कि कौन सी चित्रकला दोहराने वाला हूँ। अलवर की चित्रकला। अलवर जो है जयपुर से अलग हुआ। जयपुर से अलग हुआ तो प्रताप सिंह के साथ में चित्रकार आती हैं अलवर में जयपुर से। डालू राम शिव कुमार, इन्होंने प्रताप सिंह के समय में ही राजगढ़ में शीश महल के अंदर भित्ति चित्र बनाए। क्या बनाए? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के बारे में मैं आपको प्रत्येक क्लास के अंदर बता रहा हूँ कि भित्ति चित्र महलों के अंदर जो दीवारी होती है उनपे की जाती है कारीगरी, चित्र बनाई जाती हैं, जो क्या कहलाती हैं? भित्ति चित्र कहलाती। प्रताप सिंह के बाद में अगला जो राजा है वो आता है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय में शीश महल का चित्रण होता है। शीश महल का चित्रण होता है। बख्तावर सिंह एक ऐसा राजा है जिसका नातों, फकीरों, सन्यासियों के साथ में चर्चा करते हुए का चित्रण भी मिला है, चित्र भी मिला है, इमेज भी मिली है। किसकी? बख्तावर सिंह की। इसके बाद में विनय सिंह का स्वर्ण काल जो है, ये चित्रकला का स्वर्ण काल है, शासन काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। किसका? अलवर की चित्रकला। विनय सिंह के समय के अंदर ही गुलिस्ता का चित्रण होता है, जो शेख शादी की पुस्तक है।
इस गुलिस्ता का चित्रण करने वाली दो चित्रकार थे। एक तो बलदेव था, जिससे विनय सिंह समय चित्रकारी सीखता है। एक गुलाम अली है जो गुलिस्ता का चित्रण बनाता है। विनय सिंह के बाद में हमारे जो राजा आ जाती है वो राजा है शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के समय में अलवर की चित्रकला के अंदर काम शास्त्र का चित्रण होता है। देखो ये उस समय की बातें हैं, अगर ये आज चलती रहती तो हो सकता है इस काम शास्त्र का जो नए युवा है या फिर जो व्यक्ति है जिनके अंदर होश हवास को बैठते हैं इस काम शास्त्र के चक्कर में, फिर वो पता नहीं क्या कुछ कर जाती हैं। बाद में कोर्ट आदेश देता है कि इसको इसके कार्य को मद्देनजर रखते हुए हम सब इसको 20 साल की सजा सुना। फिर भाई 20 साल की सजा सुना दी, 24-25 साल की उम्र में फिर आप बाहर निकल के आती हो 40 प्लस की एज के बाद, क्या करोगे? अगर ये उस समय से चलता रहता तो ऐसी जो बातें घटनाएं हो रही है उनका इतना नहीं होता, सब इस चीज से जुड़े रहते। आपको इस चीज के लिए ओम जी 2 मूवी है अक्षय कुमार की, ये देखनी चाहिए। देखना कभी टाइम मिले तो। मैंने आपको बताया कि स्टडी कर रहे हो तो आपको दो चीजों से लगाव होना चाहिए, एक नई नई पुस्तकों से और एक नई नई ऐतिहासिक फिल्मों से। तो ये जो ओम जी 2 है ये कहीं ना कहीं काम शास्त्र पे बनी हुई मूवी है, तो ये देखना टाइम निकाल। ओम जी 2 अक्षय कुमार की मूवी। तो शिवदान सिंह के समय में एक तो काम शास्त्र का चित्रण होता है, नफीरी वादन का चित्रण भी होता है। इसके बाद में अलवर की विशेषताएं देखें, मुगल आमेर ईरानी शैली का प्रभाव है हमारी अलवर की चित्रकला पे। चिकने व उज्जवल रंगों का प्रयोग करते थे। व्यक्तिगत चित्र के अंदर व्यक्ति की आम जैसी शक्ल दिखाते थे, हाशिए के अंदर बेल बूटे दिखाते थे। लघु चित्रण, योगासन चित्रण व वेश्या का चित्रण, वेश्याओं का चित्रण अलवर शैली के अंदर ही मिलता है। वेश्याओं का चित्र जो है अलवर शैली में मिलता है। वेश्याओं प्लस काम शास्त्र को प्लस में रखना, तुरंत प्रभाव से दिमाग में अलवर आ जाएगा। अब मेरे दिमाग में तुरंत प्रभाव से आया है, जिसने क्लास देखी है वो तुरंत प्रभाव से अलवर की चित्रकला देखने वाला कि क्या मैंने सही बताया। देखना, बिल्कुल देखने से सुनने से जो चीजें याद होती है वो पढ़ने से याद नहीं होती, किताब में पढ़ने से याद नहीं होती। किसी का कहा कानों में पड़ता है, ज्यादा समय तक याद रहता है। अगर सुनते हुए साथ साथ में अगर वो चीज हम देखें, उसकी इमेजिनेशन देखी हमें, तो वो और ज्यादा याद रहती है, स्थायी हो जाती है हमारी बोर्ड के अंदर। तो वेश्याओं के चित्र कहाँ पे? हमारी अलवर चित्रकला। इसके बाद में चित्रकार की बात करें तो सबसे पहले हमारा चित्रकार आया शालीग्राम। शालीग्राम के बाद में हमारा आया जमुना दास, फिर नंदराम, छोटे लाल, बक्साराम, फिर आया राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन। इसके बाद में हमने बात की राजा मंगल सिंह के समय का चित्रकार है मूलचंद, जो क्या करता था, हाथी के दांत पर भी चित्र बनाता था। मंगल सिंह जो राजा है ये देव कॉलेज का पहला विद्यार्थी, प्रथम स्टूडेंट था। कौन है? मंगल सिंह। तो इसी के साथ हमने की अलवर की चित्रकला। आगे हम करेंगे शेखावाटी की चित्रकला। अलवर के बाद में हम करने वाले हैं साथियों शेखावाटी की चित्रकला। अब हम आगे बढ़ेंगे शेखावाटी चित्रकला। शेखावाटी चित्रकला में देखते हैं कौन सी चित्रकला साथियों? शेखावाटी चित्रकला। शेखावाटी चित्रकला में मैं बात करूं सबसे पहले
तो इस शेखावाटी चित्रकला के अंदर हवेलियों, क्या साथियों, हवेलियों, हवेलियों में भित्ति चित्रण किया गया और इतना ज्यादा किया गया था हवेलियों के अंदर। कोई भी हवेली नहीं छोड़ी शेखावाटी क्षेत्र की जिसके अंदर भित्ति चित्रण ना किया गया हो। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हवेलियों में भित्ति चित्रण होता था, इसीलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी कहती है। क्या कहती है साथियों? ओपन आर्ट गैलरी। इसे शेखावाटी चित्र में हवेलियों में भित्ति चित्रण जो है से ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा नीले रंग का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। नीले रंग का क्या करती हैं? प्रयोग करती। किसका? नीले रंग का। शेखावाटी क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस शेखावाटी शैली के अंदर यानी इस चित्रकारी के अंदर यूरोपीय प्रभाव जो है, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव शेखावाटी चित्रकला पे हमें देखने को मिलता है। 4 विशेषताएं देख ली है हमने जिसके अंदर हवेलियों में भित्ति चित्रण, उसके बाद में ओपन आर्ट गैलरी, इसी को कहती हैं। नीले रंग का प्रयोग जो है ये ज्यादा करती हैं, अधिक करती हैं। यूरोपियन या यूरोपीय प्रभाव है जो हमें शेखावाटी चित्रकला पे देखने को मिलता है। आगे बात करें हम इससे आगे, फतेहपुर हवेली के जो भित्ति चित्रण है, कौन सी हवेली साथियों? फतेहपुर हवेली के भित्ति चित्र, ये जो फतेहपुर हवेली के भित्ति चित्र है ये बनाने वाला व्यक्ति फ्रांसीसी चित्रकार है। कौन सा है? फ्रांसीसी चित्रकार है नादीन ला प्रिंस। कौन है साथियों? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी चित्रकार है नादीन ला प्रिंस जिसने फतेहपुर की हवेली के भीतर चित्र बनाए। फतेहपुर की हवेली के भित्ति चित्र जो है किसने बनाई है? फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाई। फिर एक बात और बताऊंगा आपको, इस शेखावाटी की उदयपुर वाटी जो है, उदयपुर वाटी जो है इसकी बात करूं, इसके अंदर जोगीदास की छत्री है। किसकी छत्री है? उदयपुर वाटी में जोगीदास की छत्री। किसकी है? जोगीदास की छत्री। इस जोगीदास के भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध है। किसने किए थे? जोगीदास की छत्री के भित्ति चित्र किसने बनाई? ये देखिए हम, तो ये इस चित्रकला का चित्रकार है देवा। कौन है साथियों? देवा है। उदयपुर वाटी, फतेहपुर, ये सारी बातें किसकी है? शेखावाटी की है। इन 4-5 बातों के अलावा शेखावाटी चित्रकला में कोई और बात नहीं है। हवेलियों में भित्ति चित्र इसी कारण कहती है ओपन आर्ट गैलरी। इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा बात करें हवेलियों में भित्ति चित्र तो शेखावाटी चित्रकला के अंदर होती है, इसीलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी कहती है। नीले रंग का प्रयोग अधिक होता है, यूरोपीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है शेखावाटी के अंदर। फतेहपुर हवेली के भित्ति चित्र जो है नादीन ला प्रिंस फ्रांसीसी चित्रकार है, इसके द्वारा बनाई गई। उदयपुर वाटी के अंदर हम बात करें, उदयपुर वाटी के जोगीदास की जो छत्री है इसके भित्ति चित्र देवा नामक चित्रकार द्वारा बनाए गए थे। ये बातें हैं साथियों किसकी? शेखावाटी चित्रकला। इसके बाद में वैसे ऐसी 5-7 लाइनें और हैं जो किसकी है? उनियारा चित्रकला की। उनियारा चित्रकला और कर लेते हैं।
आज की क्लास में उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग पढ़ने वाले। तो पहले करती है उनियारा। कौन सी? उनियारा। बाकी बातें बाद में। बस ज्यादा बातें नहीं है। नादिल्ला प्रिंस याद रखना, जिसने क्या किया साथियों, फतेहपुर की हवेलियों का भित्ति चित्रण किया था। और ये क्या है? फ्रांसीसी है। ये क्या है? फ्रांसीसी। अब हम करने वाले हैं कौन सा साथियों? उनियारा। उनियारा चित्रकला। उनियारा के बारे में मैं आपको बताऊं साथियों कि क्या उनियारा है। उनियारा चित्रकला है, ये आमेर के ठिकाने के अंदर है। क्या है? आमेर का ठिकाना। कौन सा? नरुका। नरुका ठिकाना है आमेर का। इसके अंदर ये उनियारा है, गांव है, एक क्षेत्र है उनियारा, जहां पे क्या होती है? उनियारा चित्रकला होती है। कहां पे? आमेर, जिसको हम कहती हैं वर्तमान जयपुर। क्या? वर्तमान जयपुर। उनियारा की हम बात करें साथियों कि उनियारा जो है किसके समय में हुई, तो वो बात करती हैं हम उनियारा के अंदर हम देखने वाले। किसका नाम लिखा साथियों? सरदार सिंह का नाम। इन सरदार सिंह के समय में अगर बात करें, ये सरदार सिंह कहते हैं कि ये जो उनियारा है ये जयपुर, जयपुर यानी आमेर। क्या? जयपुर यानी आमेर, प्लस में बूंदी, खाने वाली बूंदी नहीं साथियों, बूंदी क्षेत्र का क्या है? मिश्रण है। का क्या है? मिश्रण है। कौन है? उनियारा चित्रकला। अब बात करें हम इससे थोड़ी आगे, तो हम थोड़ी चित्रकारों की बात करती हैं। चित्रकार, उनियारा कला के चित्रकार। ज्यादा नहीं, दो चार नाम है, बस ध्यान में रखना। सबसे पहले हम स्लो स्लो चलती है, स्लो स्लो चलती है, यानी ये उनियारा जो है ये स्लो स्लो है। उनियारा या उनियारी चित्रकला कह देना, उनियारा या उनियारी, उनियारी स्लो स्लो चलती है। उनियारी यानी एक महिला का नाम मान लो उनियारी है। महिला ऐसे ठुमक ठुमक के स्लो स्लो चलती है, ठुमक ठुमक के स्लो स्लो चलती है। जिन आपा अपनी भाषा में का धीमी धीमी चाल है नी, के चले धीमी चाल है। इन धीमीन अगर अठे पुरुष चलावा आपा, क्योंकि चित्रकार कौन होती है? पुरुष होती हैं, पुरुष होते हैं, तो यहाँ पे पुरुष कौन? धीमा। क्या है? धीमा है। धीमा की क्या होगी? धीम होगी। यहाँ पे आ की मात्रा उड़ा दो, आ की मात्रा। धीमा की क्या होगी? धीम होगी। धीम कैसी होगी कि यहाँ पे धीम ने क्या रखा? मीर का बक्स रखा। क्या रखा? मीर का बक्स रखा। मीर बक्स। धीमा, धीम, मीर बक्स, तीनों के तीनों मिलके कहां पे गए साथियों? काशी में गए। कहां पे गए साथियों? काशी में गए। कहां पे गए? काशी घूमने गए। क्यों घूमने गए काशी में? काशी में क्यों घूमने गए बताओ? क्योंकि काशी के अंदर क्या रहती हैं? भगवान रहते हैं। कौन से? राम लखन। है बड़ा दी कहानी, राम लखन। अब आगे हम बात करें, ये जो मीर बख्श है ये काशी में घूम के इतना प्रसन्न हुआ। ये व्यक्ति कौन है साथियों? ये देखो अभी मैं लिखने वाला हूं, और ये मुस्लिम है। ये हमारे वाले स्थानों पे घूम के इतना इसका जीवड़ा खुश होता है। क्या ये बात करूं, इस मीर बख्श ने आते ही राम सीता का क्या बनाया? चित्र बनाया। क्या बनाया? राम सीता का चित्र बनाया। राम सीता के साथ में भाई भैया भाभी के साथ में कौन साथियों? लक्ष्मण जी। कौन है? लक्ष्मण जी। और जब लक्ष्मण जी राम सीता के साथ में आ गए, तो पीछे बच कौन गया साथियों? हनुमान जी। गोटे वाले बाबा, लाल गोटे वाले बाबा हनुमान जी
तो इस मीर बख्श व्यक्ति ने सीता राम या राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का क्या बनाया था साथियों? चित्र बनाया। किसने? मीर बख्श। एक और उदाहरण दो, आपके याद रहेगा हमेशा। जब भी आप भगवान राम, माता सीता, बगल में लक्ष्मण जी खड़े होते हैं तो उनके चरणों में भगवान कौन है? हनुमान जी अपने घुटनों के बल हाथ जोड़ के बैठी होती हैं। ऐसी मूर्ति दिखते ही कह देना कि ये किसकी है? मीर बख्श की है, क्योंकि यह मूर्ति उसी ने बनाई थी। ऐसी फोटो उसी ने बनाई थी। किसने? मीर बख्श ने। तो आपके मीर बख्श तो भूल ही नहीं सकते। क्या? मीर बख्श तो आप भूल ही नहीं सकते। तो मीर बख्श को याद में रखना। सीता राम या राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का चित्र किसने बनाया? मीर बख्श ने बनाया, जो क्या था? मुसलमान था। चित्रकला के अंदर जितने भी हमारे हिंदू देव देवताओं के चित्र बने हैं वो चित्रकार लगभग आपको 80, 90, 100% की बात करूं मैं खुल के, तो वो क्या होंगे साथियों? मुस्लिम हिंदू। क्या मिलेंगे? मुस्लिम हिंदू। तो हमने आज पढ़ा अलवर चित्रकला, शेखावाटी चित्रकला और अंतिम में पढ़ा उनियारी चित्रकला। नरू का ठिकाना आमेर का है, जिसका क्षेत्र है उनियारी चित्रकला, वहां पे उनियारी चित्रकला होती। तो सारी बात हम कर चुके हैं। अलवर की डिटेल जो मैंने आपको पढ़ा के दोबारा दोहरा दी, शेखावाटी की डिटेल जो थी वो दोहरा दी, और उनियारी की डिटेल दोहरा देते हैं। उनियारी नरू का आमेर का क्षेत्र है। सरदार सिंह बताती है कि जयपुर प्लस बूंदी का मिश्रण है ये उनियारी चित्रकला। जयपुर की जो चित्रकला है और बूंदी की जो चित्रकला है, इन दोनों को मिला के अगर चित्रकला बनाए तो वो कौन सी बनती है? उनियारी बनती है। चित्रकार की हमने बात की थी धीमा दीप, मीर बख्श, काशी, राम लखन। मीर बख्श ने इस उनियारी चित्रकला के अंदर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का क्या बनाया? चित्र बनाया। यह बात किसकी है? उनियारी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देती हैं, चलते हैं अगली क्लास की ओर। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ में इसी प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिस साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन या फिर कुछ अन्य जो जानकारी है वो सही समय पे मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।